नमस्कार दोस्तों, 71वीं बीपीएससी आप सबके सामने है। और इस दौर में हम लोग को कुछ ऐसे कोई इंसान टॉपिक्स बता दे जो टॉपिक्स पिछले 10 सालों के ट्रेंड को देखते हुए काफी ज्यादा रिपीटिटिव मोड में है, तो कितना अच्छा होगा। तो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं पिछले 10 सालों के ट्रेंड को एनालाइज करते हुए। मैं आपको टॉप लगभग 50 टॉपिक्स बता दूंगा या फिर उससे भी कम, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अति रिलेवेंट होंगे और आपको इस एग्जाम को क्लियर करने में काफी ज्यादा सहूलियत प्रदान करें। मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि जो इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा, दिस इज नॉट द बेस्ट वे, ये सबसे शानदार तरीका नहीं एग्जाम निकालने का, बट दिस इज द बेस्ट पॉसिबल वे। यह सबसे शानदार तरीका नहीं है एग्जाम निकालने का, लेकिन अभी के लिए हमको यही करना होगा क्योंकि हमारे पास समय की कमी है। तो दोस्तों, 71वीं बीपीएससी पीटी के लिए आप सिर्फ और सिर्फ ये टॉपिक करके जाइए, आपका पीटी नहीं रुकेगा, इसकी गारंटी है। हाँ, थोड़ा बहुत आपको मेंस में फिर ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि आपके कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं होंगे, लेकिन हाँ, एटलीस्ट आपका पीटी नहीं रुकने वाला है अगर आप इस टॉपिक्स को करके जाते हैं प्रीवियस ईयर ट्रेंड के आधार। सबसे पहले अगर हम 71वीं बीपीएससी की बात करते हैं तो इस एग्जाम के बारे में आपको बताते चले। यह एग्जाम जो है 150 नंबर का होता है, तो 150 नंबर का होता है, आप सबको पता है, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगा, क्योंकि आप यहाँ पे क्वेश्चंस बनाने पे ज्यादा फोकस करें एज कंपेयर टू चीजों को पढ़ने में। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ सबको पढ़िए ही नहीं, सिर्फ क्वेश्चन बनाने बैठ जाइए। कई लोग बोलेंगे सर हम क्वेश्चन बनाते हैं 150 क्वेश्चन का, 150 क्वेश्चन में हमको 70 नंबर 75 नंबर आता है, 60 नंबर भी आता है, 50 भी आ जाता है, बहुत डिमोटिवेशन फील होता है। आएगा इतना कम नंबर, चिंता मत कीजिए। आप लोग जो है टेस्ट सीरीज बनाइए, आप लोग जितना हो सके उतना टेस्ट सीरीज कीजिए, जितना हो सके उतना क्वेश्चन बनाइए। हम लोग का भी टेस्ट सीरीज है, कल एक वीडियो हम इस पे दिए भी थे, तो जितना हो सके उतना दीजिए, टेस्ट क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन बनाने की प्रक्रिया आ जाएगी। अब आइए सर टॉपिक्स की बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो मैं बात करूंगा इसमें टॉप 50 रिपीटेटेड टॉपिक जिसकी बात हम करें, तो इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए मैंने इसको कई सारे सेगमेंट्स में ये कहते हैं ना ट्राइपॉड। ट्राइपॉड यानी कि तीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इसका सेगमेंट, यानी कि हिस्ट्री, बिहार स्पेशल और जनरल साइंस। अब बोलेगा सर इसमें करंट अफेयर ज्योग्राफी को क्यों नहीं ऐड किए। देखिए, करंट को डायनेमिक टॉपिक है, ये हर साल बदलेगा, और ये दो तीन स्टैटिक टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन जो है भर भर के पूछता है। ज्योग्राफी में भी अगर हम बात करते हैं तो बिहार ज्योग्राफी का पोर्शन हमें ज्यादा नजर आता है। जो नॉर्मल ज्योग्राफी उसके लिए भी मैं एक सोर्स बता दूंगा, आप उसको कर लीजिएगा, आपका मामला पीटी के लायक जो है सेट हो जाए। अब आइए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले एक एक करके कि बाकी सिर्फ फिर सर पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी का क्या करेंगे, तो इसका भी मैं आखिरी में आपको बता दूंगा इन सारे टॉपिक्स के लिए आपको क्या करना है जिससे आपका पीटी जो है पॉइंट ऑफ व्यू से कवर हो जाए। साथ ही साथ मैथ्स के लिए भी मैं आपको बता दूंगा कि मैथ्स के लिए भी क्या करना है। चलो मैथ्स के लिए भी बता देता हूँ कि मैथ्स के लिए और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए, और थोड़ा रीजनिंग उजनिंग आजकल तो 2 साल से ज्यादा आ रहा है, तो उसको हिसाब से देख लीजिए तो आपका ठीक हो जाएगा। नाउ द कंसर्न इज कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर हिस्ट्री की। सर तो हिस्ट्री में हमको क्या करना है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हमें विशेष ध्यान देना है। तो सबसे पहले हिस्ट्री में हम एंशिएंट की बात करते हैं, तो प्री हिस्टोरिक पीरियड, खासकर इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ साइट्स को दिमाग में रख ले। बिहार और इंडिया के कुछ साइट्स होंगे, इन साइट्स को आपको दिमाग में रख लेना है और आपका काम जो है यहाँ से हो जाए, स्मार्ट स्टडी करना। इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी कौन से साइट पे कौन सी चीजें मिली है, कौन सा साइट कौन सी नदी के किनारे है, जो ऐसे फैक्चुअल पॉइंट्स हैं आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे, लूसेंट क्राउन या फिर कोई जो एक का नोट्स है उसमें आपको मिल जाएगा एक फैक्ट, उस चार्ट को दिमाग में रख लीजिएगा। वैदिक पीरियड में जो लेटर वैदिक पीरियड वाला फेज है, वहां से क्वेश्चन की संख्या आपको एज कंपेयर टू वैदिक पीरियड ज्यादा आती है। सिर्फ और सिर्फ दिमाग में रखिएगा कि कितने वेद हैं, वेद के उपवेद कितने हैं, साथ ही साथ उसमें ब्राह्मणा कितने हैं, उपनिषद क्या है, ये सबको थोड़ा बहुत दिमाग में रख लीजिएगा, पुराण कितने हैं, तो आपका मामला सेट हो जाएगा। महाजनपद पीरियड ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार स्पेशल यानी बिहार हिस्ट्री भी यहीं से इर्द गिर्द है। 16 महाजनपद में से 3 महाजनपद हमारे बिहार में था, और जिसमें मगध महाजनपद सबसे प्रभावशाली और इंपैक्टफुल रहा, जो कि आगे चल करके मगध साम्राज्य के रूप में एस्टेब्लिश्ड होता है। इस वाले टॉपिक को थोड़ा अच्छे से करना है आपको, बिहार स्पेशल में भी काम यह आएगा। रिलीजियस रिफॉर्म यानी कि इसमें हम बात करते हैं बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीवक सेक्ट, इन तीनों को थोड़ा थोड़ा देख लेना है। बुद्धिज्म जैनिज्म से आपको फैक्चुअल देख लेना है, जैन के कितने तीर्थंकर हुए, बिहार से किन किन का संबंध है, उनका क्या सिंबल है। बुद्धिज्म से अगर हम बात करते हैं तो उनसे जुड़े हुए सिंबल्स को, उन्होंने कहाँ प्रवचन दिया, किसको प्रवचन दिया, बुद्धिस्ट के 4 संघ को, जैन के 2 संघ को, इस सबको दिमाग में रख लीजिएगा तो आपका चीज हो।
मौर्य में आपको टॉप 3 राजा यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना है, ज्यादा कुछ है नहीं। इसके अलावा बिंदुसार भी ओके ओके, डायनुसियस, डेमेस्कियस, ये सब कौन कौन भेजा था ये सब देख लीजिएगा। अशोक की बात हम करते हैं तो अशोक के जो धर्म की पॉलिसी है उसको थोड़ा आपको देखने की जरूरत है। अशोक के रॉक एडिक्ट्स को देखने की जरूरत है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बन सकता है कौन से साल में उसने नीली सागर की यात्रा की, कौन से साल में बोध गया का, कौन से साल में लुम्बिनी की, ये सब देख लीजिएगा। गुप्ता डायनेस्टी में भी आपको कुछ राजा जैसे चंद्रगुप्त प्रथम को, समुद्रगुप्त को देख लेना। समुद्रगुप्त हॉट फेवरेट क्वेश्चन रहता है। चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमार गुप्त नालंदा विश्वविद्यालय बना, ये सब फैक्चुअल जो पॉइंट्स है उसको देख लीजिएगा। मिडावल हिस्ट्री में जो चोला है, इंपेरियल चोला वाला पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर समय बचे तो संगम एज भी आप देख लीजिएगा। इसके अलावा सूफीज्म भक्तिज्म में जो कौन से भक्तिज्म सूफीज्म है, कौन सा सिलसिला है जिसका संबंध बिहार से, उसको थोड़ा देख लीजिएगा। दिल्ली सल्तनत में भी आपको सेपरेट टॉपिक में नहीं करना, इसमें स्लेव डायनेस्टी में आप देख लीजिएगा। बलवन इसका एक हॉट फेवरेट टॉपिक है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, तीन राजा को, खिलजी में अलाउद्दीन खिलजी को, तुगलक डायनेस्टी में मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, और लोधी डायनेस्टी में आपको देखना है सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी को देखना। ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा इसमें आपको कर्नाट वंश भी देख लेना है। कर्नाट वंश बिहार के कॉन्टेक्स्ट में। मुगल में भी आपको सब नहीं देखना है। अकबर देख लेना है। शेरशाह सूरी को देख लेना है, इसको अब बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हुमायूं को नहीं, हुमायूं को स्किप कर भी कर सकते हैं, क्योंकि शेरशाह सूरी कीजिएगा तो वहीं से आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा औरंगजेब को देख लीजिएगा, शाहजहां को देख लीजिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। मराठा का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको एक बार देख लीजिएगा, तो आपका मिडाबिल का टॉपिक जो है वो कवर अप हो जाएगा और वहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको लेटर मुगल्स में खासकर फारूक सियार, ये सब जो आपके अंग्रेज लोग आ गया था, उस सारे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है। मॉडर्न में एडवेंट ऑफ यूरोप में आप डच का देख लीजिएगा, पोर्टुगीज का देख लीजिएगा। इंग्लिश का नॉर्मली नहीं पूछता है, इंग्लिश और फ्रेंच का एडवेंट ऑफ यूरोप में इंग्लिश और फ्रेंच की राइवलरी पूछता है, तो इंग्लिश और फ्रेंच की जो राइवलरी है उसको थोड़ा देख लीजिएगा। कैनेटिक वॉर्स में ब्रिटिश की पॉलिसी, डॉक्ट्राइन ऑफ पेप से, सब्सिडी अलायंस, सहायक संधि, हड़प नीति, सबको थोड़ा देख लीजिएगा। ट्राइबल पीजेंट्स रिवॉल्ट है, यहां से क्वेश्चन बन जाता है, इसको देख लीजिएगा। इसके अलावा सोशल रिलीजियस रिफॉर्म आपके आए राजा राम मोहन राय, फिर उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऐसे अनेकों उस दौर में सोशल रिफॉर्म सेंटर्स ओपन अप हुए, उन सारे टॉपिक्स को आपको देख लेना है। 1857 रिवॉल्ट, कहां पे कौन रिवॉल्ट कर रहा था, किसको कौन रिवॉल्ट को कुचला, बिहार में क्या इसका प्रभाव पड़ा, इस सब टॉपिक को देख लीजिएगा। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी 2 फेजेज में हुए, इसमें देख लीजिएगा कि भाई मुजफ्फरपुर बम कांड, फिर भगत सिंह वाला इंसिडेंट आप देख लीजिएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ आंदोलन जो है, जैसे कि आप चंपारण बिहार के हिस्ट्री में भी कीजिएगा, वहां के लिए भी इंपॉर्टेंट है। असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, सिविल डिसोबेडिएंट मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, इस सबको देख लीजिएगा। फिर इसके बाद जो है इंडिपेंडेंट मिला, कैबिनेट प्लान, इस सबको आपको थोड़ा सा देख लेना है कि क्या है कैबिनेट प्लान, क्या है क्रिप्स मिशन, इस सबको थोड़ा सा बस एक फैक्चुअल है, एक एक दो लाइन में आपको लूसेंट या क्राउन में मिलेगा, देख लीजिएगा। कांग्रेस के कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस देख लीजिएगा, खासकर जिनका संबंध बिहार से है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन उनके द्वारा लिखे गए बुक्स, या आपको स्पेक्ट्रम किताब के आखिरी में जो आपको अपेंडिक्स वाला कॉलम है उसमें आपको मिल जाएगा। गवर्नर जनरल जो है, ये सब एक बार आपको गो थ्रू कर लेना है, तो इससे आपका एक बहुत ही बड़ा मेजर पोर्शन जो है 30 नंबर का क्लियर हो जाएगा। साइंस हमारा बहुत आसान है, साइंस को लेकर हड़बड़ाता है लोग, इसको एमसीक्यू के माध्यम से आप कवर अप कीजिएगा तो बेहतर है। आप इसको बढ़िया तरीके से यूनिट एंड डायमेंशन, टूल्स देख लीजिएगा, साउंड देख लीजिएगा, क्वेश्चन के माध्यम से घटना चक्र वगैरह से आप कर सकते हैं। हीट देख लीजिएगा, लाइट देख लीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी देख लीजिएगा, ये सब टॉपिक है। केमिस्ट्री में अगर हम बात करते हैं तो एटम्स इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, स्टेट ऑफ मैटर, एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला टॉपिक, कार्बन और उसके कंपाउंड, क्वेश्चन के माध्यम से बनाएगा तो थोड़ा सा एक आइडिया भी होगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। मेटल्स, नॉन मेटल्स को भी क्वेश्चन के माध्यम से आप इसको साइंस को कवर अप करें तो बेहतर है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल, इस टॉपिक को आप थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िएगा। एनसीईआरटी के किसी भी नोट्स में या लूसेंट क्राउन राउंड कहीं पे भी आपको केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वाला टॉपिक इसको पढ़ना है और क्वेश्चन के फॉर्म में इसको बनाने की कोशिश करना है, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा क्वेश्चन। बायोलॉजी की बात करते हैं तो सेल से लगभग हर साल क्वेश्चन है, ऑर्गन्स ऑफ बॉडी से, न्यूट्रिशन से हर साल क्वेश्चन, डिजीज यानी कि बीमारियां, कौन सी उससे बीमारी होती है, कौन सा बैक्टीरियल है, कौन सा आपके वायरस है, विटामिन से क्वेश्चन है, हार्मोन, एंजाइम्स, प्लांट और एनिमल दोनों का आपको देख लेना है अच्छे तरीके से, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनेगा और क्वेश्चन के फॉर्म में आप देखिएगा इसको, तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतर और बेनिफिशियल हो जाएगा। इसके साथ बिहार स्पेशल की बात अगर हम करते हैं तो बिहार स्पेशल मैं 10 बजे आपको पढ़ाता हूं, आप सबको पता ही होगा। इसके अलावा मैंने इम्तियाज सर की भी पूरी टेस्ट सीरीज आपको लगवा रखी है, तो वहां से भी मदद आप ले सकते हैं बिहार स्पेशल के लिए। बाकी जनरल इंट्रोडक्शन जो बिहार का, इसको तो पढ़ना ही है। हिस्ट्री ऑफ बिहार जब आप पढ़ेंगे तो आप तो इसमें
एंशियंट जो पढ़ेंगे तो एंशियंट में ही आपका हिस्ट्री ऑफ बिहार हो जाएगा। शेरशाह सूरी सबको पढ़ लीजिएगा, कन्नाड डायनेस्टी पढ़ लीजिएगा तो मिडाबिल थोड़ा बहुत हो जाएगा आपको, थोड़ा बहुत एक आध कॉन्सेप्चुअल फैक्चुअल सब आपको हम यूट्यूब पे करा रखे हैं। और एक एमसीक्यू आपको यूट्यूब पे हम इम्तियाज अहमद देखिएगा, इसी चैनल पे इम्तियाज अहमद का प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार स्पेशल का, जिसमें पूरा एमसीक्यू कराए, उसको एकदम चाट जाइएगा। सॉइल ड्रेनेज, फॉरेस्ट मिनरल्स, इकोनॉमी और बिहार इंडस्ट्री, ये सब जो है इसको आपको देख लेना है एमसीक्यू के फॉर्म में, एक बार गो थ्रू बस इस सबको करते हुए चलना है। फेस्टिवल डांस म्यूजिक, इसके रिलेटेड एक वीडियो मैंने बनाया, तो इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, इम्तियाज अहमद की सीरीज में है एमसीक्यू फॉर्म में, वो आपका काम यहां से हो जाएगा। करंट अफेयर्स की बात अगर हम करते हैं दोस्तों, तो करंट अफेयर दिसंबर 2024 से जुलाई 2025 तक आपको मंथली करंट अफेयर्स कंपाइलेशन आपको करना चाहिए। मंथली कंपाइलेशन आपको बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। बीपीएससी कंटेंट वाला टेलीग्राम सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम पे आपको मंथली कंपाइलेशन इसका मिल जाएगा। ये सब कुछ आपको करना है खुद से, और अगले 1.5 से 2 महीने में ये सब कुछ आपको कर लेना है। अगर आप ये सब कुछ खुद से कर पा रहे हैं तो सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि सेल्फ स्टडी से बेस्ट तरीका कुछ हो सकता है। लेकिन अगर आप खुद से इन सारी चीजों को नहीं कवर अप कर पा रहे हैं, अगर आपको इन सारी चीजों को करने में खुद से दिक्कत आ रही है, तो वहां पे आपको जरूरत होगी एक क्रैश कोर्स, जो कि एक गाइडेंस देगा। अब मैं आपको बता रहा हूं, ये नहीं बोल रहा हूं कि आप मेरा ही क्रैश कोर्स लीजिए, जो भी आपको सही लगे, जिससे आप कन्विंस हो, उनका क्रैश कोर्स आप ले सकते हैं, अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो। अगर आप खुद से कर पा रहे हैं तो उससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाएंगे, यहां पे आप 71वीं लिखेंगे। जैसे ही आपने यहाँ पे 71वीं लिखा, तो 71वीं लिखने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ जाएगा क्रैश को। देखिए 71वीं मैंने लिखा, तो 71वीं लिखेगा तो यहाँ पे आपके क्या आ जाएगा, क्रैश को। देखिए बीपीएससी प्रीलिम्स लाइव क्रैश कोर्स, इसमें हमको टिक कर लेना है, इसमें हमको आना है बाय नाउ में। अब इसका अगर आप प्राइस देखिएगा दोस्तों, तो इसमें क्या खास बात है हम आपको बता देते हैं। अंतिम प्रहार इस कोर्स का नाम है, ये अंतिम प्रहार होगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें 400 प्लस घंटे की लाइव क्लास है, जिसमें हम जितना भी टॉपिक बताएं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, बिहार स्पेशल हो, करंट अफेयर्स हो, जनरल साइंस हो, मैथ्स हो, ये सब कुछ जो है हम इसमें आपको करा देंगे। अभी हमारा सेल चल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो इस कोड का इस्तेमाल करके, यानी कि जो आदि लाइव है, इस कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, और इस कोड का इस्तेमाल करके जो प्राइस आपके इस क्रैश कोर्स का आपको 6000 नजर आता था, अब ये प्राइस आपको सिर्फ 4000 में आपको मिल जाएगा ये क्रैश कोर्स। इस क्रैश कोर्स की खास बात है कि बिहार स्पेशल टॉपिक्स के ऊपर हमारा विशेष ध्यान होता है। ग्रुप मेंटरशिप हम इसमें आपको दे देते हैं, यानी कि एक मेंटर होगा जो कि आपको आपके हिसाब से रूटीन बना करके, किसी सब्जेक्ट में आप कमजोर पड़े हैं तो आपको सही करेगा। और अगर आप मेरा कोड लगाते हैं आदि लाइव, तो मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप, यानी कि अलग से, तो इस कोड को लगाना मत भूलिएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट, और मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप आपको आदि लाइव कोड लगा के मिल जाएगा। इसमें आपको क्रक्स नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों का मिल जाता है, यानी कि हम अगर बात करते हैं तो क्रक्स नोट्स आपको मिल जाएगा A4 साइज में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम टेस्ट सीरीज की बात कर रहे थे, तो इसमें आपको प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, साथ ही साथ हैंड रिटेन नोट्स में मिल जाता है। मास्टर आपको थ्योरेटिकल तरीके से नोट्स बनाएगा, वो अलग से समझाएगा, अलग से क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस मिलेगा अलग से। तो कुल मिलाकर के आपको सब कुछ मिल जाता है, जो चीज मैंने आपको अभी समझाया था। तो आप में से कोई भी जन अगर इंटरेस्टेड हो और अपनी तैयारी को खुद से नहीं कर पा रहे हैं, आपको जरूरत हो एक सपोर्ट की, तो यह क्रैश कोर्स आपके जीवन में एक रामबाण के तरीके से आएगा। तो अब सोचने का वक्त नहीं है, अगर आपको बिलीव करना है कीजिए, नहीं बिलीव करना है किसी और पे कीजिए, लेकिन पढ़ाई को जरूर अच्छे तरीके से कीजिए। तो मिलते हैं अब हम लोग अगले सेशन में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप कि आपको इस अच्छा लगा हो और आपने इस सेशन को अच्छे से एंजॉय किया हो। थैंक यू।